Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। मैं राशिद हुसैन अंसारी, नेक विचार न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं मलाड विधानसभा वार्ड नंबर 34। वार्ड नंबर 34 से बीएसपी के उम्मीदवार है काशिफ जैदी। वो पेशे से एक पत्रकार थे और आज बीएमसी चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है काशिफ भाई आपका हमारे न्यूज़ चैनल। आपका भी स्वागत है और आप आए, अपना वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कि आप बीएमसी चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच लेके आज बीएमसी चुनाव में आप आए? आपकी क्या सोच है जो आप बीएमसी चुनाव में आए? देखिए, मैं वार्ड 34 का रहीवासी हूँ और वार्ड 34 में जो हाल मैंने देखा, यहाँ के गटर भरे हुए हैं, यहाँ की लैट्रिनें भरी हुई हैं और यहाँ के वार्ड 34 हो या आसपास के वार्डों में, खुद मौलानी का रहीवासी हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर जो हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। मैं 42 साल का हो गया हूँ। अगर मुझे अटैक आता है तो आप खुद बताइए, एज ए पत्रकार बताइए कि आप अभी इस वक्त अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे? और ये नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, फिर गर्ल्स कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरी 2 बच्ची हैं, वैसे तो मेरी 2 बच्ची है, लेकिन मेरा पूरा मलाड मौलानी की बच्ची है, मेरी बच्ची है। उन बच्चियों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, उन बच्चियों की खातिर मैं लड़ रहा हूँ। जब गर्ल्स हमारी छोटी छोटी बच्ची है, इतनी दूर दूर जाके पढ़ने जाती है, हम क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल कर पाए? ये मूलभूत सुविधा थी जो नहीं कर पाया। हम क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल कर पाए? हॉस्पिटल की तो अभी ओपनिंग हुई है। ओपनिंग हुई है, आपको भी पता है, बुखार नजला खांसी की दवा मिल रही है, ओपीडी है। आप राशिद भाई, आप वहाँ पर जाके देखिए, संडे को ताला पड़ा रहता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि मैंने बनाया हॉस्पिटल, उसने बनाया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओपीडी खोली जाती है। मेरे दिल का दर्द है, इसलिए मैं खड़ा हुआ। आपको पता है, मैं अपने पास से पैसा लगा रहा हूँ, कोई भी कहीं से मुझे फंडिंग नहीं आई है और मेरा दिल का दर्द है, इसलिए मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और सबको अपना पत्र दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैं ये करूंगा, इसलिए मैं खड़ा हूँ। दिन रात में प्रचार कर रहा हूँ, समझ लीजिए। फजर से उठ जाता हूँ, फजर से लेके रात के 10 बजे तक कंटिन्यू एक आदमी से मिलता हूँ, एक आदमी को पैम्पलेट देता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं आने वाले चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है, सबको बताता हूँ और आप इस पर मुहर लगा। इस तरीके के मैं जिक्र करता हूँ और बताता हूँ कि मैंने रोटी बैंक चलाई थी, मैंने एनआरसी में हिस्सा लिया था, मैंने फिलिस्तीन के जुलूस निकाले, हर वो चीज बताता हूँ। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, ये भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर जो इतने वक्त से हमें जो बहकाया जा रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी तो एक छोटा सा चुनाव है, छोटे से वार्ड का चुनाव है और ये वार्ड चुनाव में अगर मैं जीत गया तो इंशाल्लाह, जीत क्या गया, मैं मुझे पता है यहाँ की जो जनता है वो राजा है। अगर वो चाहे, जनता चाहे, मैं सिर्फ जनता को राजा मानता हूँ, किसी को राजा नहीं मानता हूँ, मैं जनता को राजा मानता हूँ और वो जनता हमें चुनने वाली है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, और बहुत बड़े वोटों से हमें चुनकर और वो नगर सेवक बनाने वाली है। जीत के क्या करोगे आप? क्या विकास करना, क्या आपकी सोच है? देखिए, विकास के नाम पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो रोड है उसको पे ध्यान दूंगा, गटर पे ध्यान दूंगा। मालौनी के रोड तो पूरे सीसी बने हुए हैं, पूरे मालौनी के अंदर आप कहीं भी जाओगे तो पूरे सीसी रोड ही बने हुए हैं। कहीं ऐसा है ही नहीं कि कोई रोड कच्चा हो। अभी कच्चा रोड बन रहा है, ये भी बन रहा है। बाकी मौलानी के रोड अभी रोड जो है सीसीटीवी बन गए हैं, लेकिन इससे पहले जो थे बहुत बुरी, और अभी भी बहुत बुरी हालत है, अभी भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है बन गए सब। और बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे नाले की प्रॉब्लम है, लैट्रिन की प्रॉब्लम है, जो भरी हुई है, जो बनी हुई है, उनका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन टूट गई है, पूरी चकनाचूर हो गई। आप जाके देखिए, ऐसे पत्रकार आप बोल रहे हैं प्लॉट नंबर 4 में, प्लॉट नंबर 8 में, प्लॉट नंबर 3 में, ऐसे बहुत से प्लॉट हैं जिनमें लैट्रिनों का स्वागत, मतलब वो रिबन नहीं कटा है, लेकिन उनकी लैट्रिनें टूट गई हैं, वो पूरा बुरा हाल हो गया है, कचरा उनमें फेंका जाता है, कोई देखने वाला नहीं, हजारों करोड़ों रुपए लगता है और अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और लैट्रिनें बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, कोई उनको देखने वाला नहीं है। इस तरीके के काम हुए हैं कि समझ लीजिए पैसा कमाया गया और उसमें कुछ भी लोगों को फायदा नहीं हुआ है, इस तरीके के काम हुए हैं। तो आप जो है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो इससे पहले आप एक पत्रकार ही थे। आप कुछ पत्रकार के अलावा आपने कोई और सोशल वर्क किया? आप कुछ? देखिए, मैंने इससे पहले जो था, सबसे पहले मैंने एनआरसी से मुझे
एनआरसी मैंने चालू किया, एनआरसी में मैं बहुत भाग लेता था। उसके बाद मैंने फिर जब फिलिस्तीन का मुद्दा आया तो फिलिस्तीन का जुलूस निकाला मैंने। 5 साल से मैं फिलिस्तीन के लिए जुलूस निकालता हूँ, प्रोटेस्ट करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, सारे मुस्लिम जमात के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक तो, शिया सुन्नी देवबंद अहले हदीस, सबको एक साथ लेकर एकजुट लेकर कर मैं उनके लिए उनको एकजुट करके रमजान के आखिरी जुमा जिसे कुछ डे बोलते हैं उस दिन मैं जुलूस निकालता हूँ। इस तरीके का प्रोग्राम करता हूँ। और मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मैंने रोटी बैंक चलाया है। जब बहुत कड़क लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके दूसरे तीसरे दिन ही मैं और मेरे दोस्त अशफाक शेख, अतुल्ला, मनिहार, ऐसे कई दोस्त थे जो मतलब, और उन लोगों ने के साथ में मिलकर मैंने रोटी बैंक चलाया। और रोटी बैंक चलाने के बाद, रोटी बैंक अशफाक भाई ने बनाया था ना? जी अशफाक जी ने बनाया था। अशफाक और मैं साथ में हम लोगों ने रोटी बैंक का शुरुआत करी और अशफाक जी ने रोटी बैंक बनाया और उसके बाद फिर हम लोग साथ में जुड़ गए। और कुछ बोलना चाहोगे आप वार्ड 34 की जनता से? वार्ड 34 की जनता से भी मैं बोलना चाहता हूँ, पूरी मलाड मौलानी की जनता को, अगर आपको मेरे पर विश्वास है, क्योंकि मैं खाली हाथ था तब मैंने इतने काम किए। मैंने एनआरसी में मलाड मौलानी के जो 10 लड़के अगर जहां से जाते थे तो उनमें से एक लड़का मैं भी था। अगर फिलिस्तीन का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पे देख लीजिए। और मैं अगर लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त मैंने रोटी बैंक चलाई, डेड बॉडी उठाई, ऐसे बहुत से काम किए और मैं खाली हाथ था। लेकिन अगर आप मुझे नगर सेवक जिता देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं बहुत बड़े लेवल पे काम करूंगा। देखिए मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। और अगर आपने मुझे जिता दिया तो आपने मुझे ताकत दिखा दी। देखो मैं किसी को राजा नहीं मानता हूँ, सिर्फ आपको राजा मानता हूँ, जनता को राजा मानता हूँ। जनता जिसे चाहे तख्त पे बैठा सकती है। और ये बात बहुत बड़ी है कि वो नहीं हरा पाएंगे, वो नहीं हार पाएंगे। तो बड़े बड़े पीएम लेवल पे लोग हारे हैं, बड़े बड़े सीएम लेवल पे लोग हारे हैं, बड़े बड़े मंत्री हारे हैं। तो एक छोटे सा नगर सेवक का जो चुनाव है उसमें आप जो सामने वाली पार्टी है उसको हरा सकते हैं और मुझे जिता सकते हैं। ये आपके हाथ में है, सिर्फ आपके हाथ में। अगर जनता एकजुट हो जाए तो मुझे जिता सकती है। आप 15 तारीख को सुबह सुबह सबसे पहले अपना कीमती व अमूल वोट हाथी पे मोहर लगाकर, 2 नंबर का बटन दबाकर हाथी पे मोहर लगाकर काशिफ जैदी को अपना कीमती व अमूल वोट दें। और ये वोट आपके भविष्य में काम आएगा, आपकी हर वो चीज में काम आएगा। देखिए मैं जानता हूँ, मैं खुद यहाँ का रहीवासी हूँ और मैं जीतने के बाद यही रहने वाला हूँ। आप चाहे अगर मैंने काम नहीं किया तो 1 साल के अंदर मैं रिजाइन दे दूंगा। अगर मैंने काम नहीं किया, जीत के आया और मैंने काम नहीं किया तो मैं 1 साल के अंदर रिजाइन दे दूंगा। मैं खुद मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आप एक बार मुझे चुने, मैं आपके काम आऊंगा। ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, लोकल बॉडी का वार्ड का इलेक्शन है। इसमें बड़े बड़े मुद्दे फिलिस्तीन का या ये सब का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ तो वार्ड का विकास करना है। नहीं, मैं आपको पूरे मलाड का भी विकास नहीं करना है, आपको सिर्फ एक वार्ड का विकास करना है। तो वार्ड के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, वार्ड के मुद्दे पे मैं चुनाव, मैं बराबर है आपकी बात। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने काम किया है, ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं किया है। मैं करने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी हूँ। ये नहीं कि बातें करने वाला आदमी हूँ, खाली बातें करता हूँ या खाली लॉलीपॉप दे के लोगों को बहलाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने काम किया है। अगर आप लोग मुझे चुनकर लेके आएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर मैं काम करूंगा और जनता दरबार लगाऊंगा। जनता की आवाज, जनता जो बोलेगी वो काम किया जाएगा। घर घर जा रहा हूं मैं इस वक्त और लोग बहुत बड़े तादाद में मुझे सराहना कर रहे हैं और मुझे वो आश्वासन दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से हमारे पास आते रहिए और हम आपको बहुत बड़ी तादाद में जिता के लेके आएंगे। थैंक यू सो मच काशिफ भाई हमसे बात करने के लिए। ये थे वार्ड नंबर 34 के बीएसपी कैंडिडेट काशिफ जैदी। हमारी तरफ से आपको आने वाले चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।